ओके गाइस, सब यहाँ आ जाओ। ओके सो हमने अभी मिस्टर मैकिनन से बात की है। हम लोग अभी मीटिंग से वापस आए हैं। हमने अपने सारे आइडियाज उनके सामने रखे हैं और हमारी सोच क्या है ये हमने उन्हें बताया। एंड इट इज अप्रूव्ड। ये बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। इसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात मैं है। चाय और कॉफी लेकर आया हूँ मिस्टर जान। थैंक यू, पर मैं बाद में पीऊंगा। थैंक्स अ लॉट। ओके ठीक है, तुम लोग ओके गाइस, रेड मोड के लिए हमें क्या करना है ये सब डिसाइड हो चुका है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, हमने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई है। डेरन आप सभी को डिटेल्स दे देगी। इसका लॉन्च हमें नेक्स्ट मंथ करना है, तो हम फैब्रिक का कैंपेन खत्म कर देंगे। हम कर सकते हैं या नहीं? Absolutely. मुझे आप सब पर पूरा यकीन है। चलो काम पर लगो। बहुत बढ़िया, क्या कॉफी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो पार्टी होनी चाहिए। यस यस। ओ संभाल कर ले लो। मैं चाय लेकर आई हूँ, एकदम उबली हुई है। थैंक यू। कोई बात नहीं, मुझे कुछ कहना है। सॉरी, क्या हम शाम को साथ में कहीं चले? मतलब मूवी देखने जा सकते हैं। मैं बिजी हूँ सनम। सच में? हाँ, हम फुटबॉल मैच देखने वाले हैं, फोटोग्राफर क्लब के सारे दोस्त मिलकर। मैं बहुत दिनों से उनको नेग्लेक्ट कर रहा था, पर आई थिंक आई शुड मीट देम। कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे। ओके। आती हूँ। उफ यार। सनम, तुम ठीक हो? हाँ, अच्छी हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ। मैंने उनसे कहा कि शाम को मूवी देखने चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका दोस्तों के साथ कई प्लान है। ये दूरियां दिन ब दिन बढ़ रही है। मुझे नहीं पता इन्हें कैसे कम करूंगी। जान, मैं निकल रही हूँ। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं जा रही? अभी यहाँ कोई काम नहीं है मेरे पास जो मैं कर सकूं, और कोई नई आइडिया भी नहीं है दिमाग में। शाम को घर पे काम करूंगी, बहुत वक्त रहेगा मेरे पास। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम उस बच्चे की तरह बात कर रही हो जिसका खिलौना टूट जाता है। जान, मैं हमेशा अपने खिलौने तोड़ देती हूँ। मुझे नहीं पता उनसे कैसे खेलते हैं। मैंने बचपन में भी अपनी सारी डॉल्स तोड़ दी थी। सनम, मैंने बहुत सोचा और मैं तुम्हारे डिसीजन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मुझे पसंद नहीं आया, फिर भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, और ना ही मैं ये कहूंगा कि तुम अपना डिसीजन चेंज कर लो। नहीं, आपने मुझ पर कभी प्रेशर नहीं डाला है। मतलब जान, आई लव यू, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मुझे फिक्र भी होती है। मैंने आपसे जितना प्यार किया है उतना कभी किसी से नहीं किया है। मैंने भी नहीं किया सनम। क्या तुमने कभी दो नदियों को एक साथ बहते हुए देखा है? नहीं देखा। मैंने देखा है, टोरस माउंटेन पर। दो नदियां बड़ी शांति से बह रही है, दोनों मिलती हैं, तब पानी बड़ा ही क्रेजी सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो उबल रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो लड़ रहे हैं आपस में। ऐसा लगता है जैसे उनका बहाव रुक गया हो, लेकिन फिर वो एक साथ बहना शुरू कर देती हैं। एक बड़ी नदी बनकर बहुत शांति से। हम भी वैसे ही कुछ है। इसी वजह से हमारा बर्ताव बड़ा ही स्ट्रेंज हो जाता है। पर हमें यह समझना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और हमें एक साथ बहने का रास्ता निकालना पड़ेगा। हम जरूर निकालेंगे जान। हम एक दूसरे से मिले हैं, अब हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जो भी सिचुएशन हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। हम टोरस माउंटेन चले क्या? वो जगह जहाँ दो नदियाँ एक साथ बहती हैं। अगर हम चाहे तो हम सारी नदियों को जोड़ सकते हैं। तो मैं जाऊंगी। ओके, I'll see you. See you. Yes, darling. हनी,
ठीक है, आपने मुझे नहीं कहा तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज रात वो लोग हमारे घर आ रहे हैं लैला का हाथ मांगने। लैला का हाथ मांग शादी के लिए? हाँ हाँ, उस्मान हमारे घर आ रहा है लैला का हाथ मांगने। ये सब अचानक हो रहा है ना, तुमने इस बारे में मुझे पहले बताया नहीं। सच कहूँ तो मैं बहुत सरप्राइज, पर वैसे ये सब इतना अचानक कैसे? हाँ, ये बहुत जल्दी हो गया, लेकिन आज वो परमिशन मांगने के लिए आ रहा है, तो क्या आप भी आ सकते हैं यहाँ इस फंक्शन में शामिल होने? अरे हाँ, मैं तो भूल गई, आप तो आज दोस्तों के साथ जाने वाले थे बाहर। मुझे अभी याद आया, लेकिन हमें खुशी होती अगर आप भी इस फंक्शन में शामिल होते तो। हाँ, मैं आ सकता हूँ, बट पिछली बार तुम्हें याद है ना, तुम्हारे पेरेंट्स मेरी वजह से लड़ रहे थे, वो खबर छपी थी उसको लेकर। आना ठीक रहेगा क्या? अगर तुम कहोगी तो मैं आ जाऊंगा। नहीं, मिसेस मिलाहत ने कुछ ज्यादा ही नमक मिर्ची लगा के बताया था। क्या बात कर रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं, आप आ सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, ओके ओके, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, ये ना, मैं इंतजार करूंगी। जब तुम ढंग से झूठ बोल नहीं सकती तो क्यों बोलती हो सनम? चलो लैला, मैं अंदर आ जाऊं क्या? लैला, ये ड्रेस तुम पर क्या जच रही है? थैंक यू सो मच सनी। लैला, हाँ बोलो ना। लैला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहीं ये डिसीजन तुम गुस्सा होकर तो नहीं ले रही? नहीं सनी, मैं जानती हूँ मैंने ये डिसीजन बहुत हड़बड़ी में लिया है, पर सब ठीक हो जाएगा। अगर आज मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो मेरी जिंदगी पक्का पहले जैसी नहीं रहती और मैं खुद को खो बैठती, तुम्हें पता है ना। पर अब ये नहीं होगा। लैला, मुझे आज भी याद है वो पल जब मैं बचपन में शरारत करती थी, तब हमेशा तुम मुझे प्रोटेक्ट करती। हाँ, मुझे याद है सनीम, पर तुमने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया है। ऑफ कोर्स, और मैं आज भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। सनीम मेरी जान, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, बस तुम चिंता मत करो। हाँ, मैं जानती हूँ और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और ये बात भूलना मत कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। आई लव यू सो मच। मैं भी। ठीक है लैला, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, और अपनी आईलैशेस को देखो जरा, कुछ ज्यादा ही कर बैठी हो तुम। पहले तुम इमोशनल करती हो, फिर कहती हो मेकअप खराब हो जाएगा। ठीक है, अब वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। मैं जा रही हूँ, मैं खोलती हूँ दरवाजा। अच्छी लग रही हो। रेड कलर तुम पर काफी सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे हाँ, स्वागत है आपका। मेरा दिमाग भी ना। ये ग्रेप लीफ है क्या? हाँ। अच्छा है बहुत। अरे ये स्टार्स है ना, गैलेक्सी लगाई है शर्ट पर। आइए ना, अंदर आइए। थैंक यू। सही वक्त पर आए हो आप। स्लीपर्स? हाँ, स्लीपर्स हैं। राइट, सही कह रही हो। अच्छा, तुम ऐसे ओकेजन पर भी स्लीपर्स पहनती हो क्या? हाँ हाँ। तुम्हारे पास तो बहुत सारी स्लीपर्स होगी, है ना? कलेक्शन होगा तुम्हारे पास, है ना? हाँ हाँ, लेकिन सब लोग अपने अपने स्लीपर्स ही पहन के आते हैं ना। मैं अलग तरीके से ट्राई करता हूँ, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा मुझे। So if you don't mind। अरे कोई बात नहीं, मैं आपका यही वेट करूंगी। इधर आओ ना, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। इधर से ये आइए। करते वक्त। कैसा चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ? नहीं नहीं नहीं, आप सब ठीक All है। okay? आइए आइए, यहाँ से। ओके, मैं कहूँगा गुड इवनिंग। सब लोग यहाँ बैठे हैं। हे, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मिस्टर जान। गुड इवनिंग, लेकिन इनके यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जानते हुए ये एक फैमिली गैदरिंग है, लेकिन ठीक है, अब आ गए हैं तो वेलकम। वेलकम मिस्टर जान। कैसे हैं आप मिस्टर नेहात? बस थोड़ा सा पसीना आ रहा पसीना आ रहा है आपको? मिसेस मेपकिबे कहाँ है? है। बहुत अच्छा सवाल है।
उसको यहीं पर होना चाहिए था। अच्छा होता ना मैं भी करे। डैड वो तो किचन में काम कर रही है ना। हाँ मैं उनको हाई कह कर आता हूँ। हाँ ठीक है। आइए ना, मैं ले चलती Okay, हूँ। चलो, चलो, मैं भी जाकर देखता हूँ कहीं ये शादी के लिए प्रपोज ना कर दे सनेम को। उससे पहले मैं कर दूँ। मुजफ्फर बकवास बंद अरे, करो, रुक जाओ। चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर। अच्छा ठीक, चुप बैठो। मॉम नहीं हो रहा मुझसे, बहुत हो गया। बिना फोम वाली कॉफी पी लेंगे वो लोग। बन जाएगी क्या? तुम मेहमानों को एक्सप्रेसो कॉफी पिलाने वाली गुड इवनिंग। मिस्टर जान, वेलकम। हेलो मिसेस मैफकी, भी मिलकर अच्छा लगा। हे लैला, कैसी हो तुम? तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। आई मीन तुम हमेशा लगती हो, पर आज कुछ स्पेशल है। थैंक यू। अच्छा ये बताइए, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? सब ठीक है ना? अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाती हूँ ना, तो आदत से। हाँ हाँ, उनको अब आदत हो गई है। अच्छा ये बात है, सुपर। तो कब लेंगे परमिशन ये लोग? पता हमें कुछ नहीं। पता नहीं। हमें नहीं पता है कुछ। वो वहाँ कॉफी बाहर आ रही है। ओह मॉम, मैंने पहले ही कहा था आपसे, मुझसे ये सब नहीं होगा। आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया था? ये सब कैसे हो रहा है? वक्त आने पर सब सीख जाओगी। सॉरी मिस्टर जान। नो मैं प्रॉब्लम। एक वर्किंग वुमन हूँ, मैं किचन में काम करने के लिए पैदा नहीं हुई। I'm so हम sorry। पहले से जानते हैं ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सॉरी मिस्टर जान। कोई बात नहीं। आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको कोई तरीके बता सकता हूँ, अगर आप लोग चाहो तो। नो फोर्स या? बताइए ना प्लीज। आइए। थैंक यू सो मच। हाँ आइए ना मिस्टर जान, प्लीज बैठ। हाँ हाँ प्लीज। देखिए, टर्किश कॉफी बनाने के 4 अलग तरीके होते हैं। मैं एक बार ग्रीस गया था तो मैंने वहाँ सीखा था। बहुत ही अलग होता है, लेकिन कॉफी बहुत टेस्टी बनती है, मजा आ जाता है। बेल बज रही है, मैं देखती हूँ। आप शुरू रखिए। हाँ इसको खाली कर दोगी प्लीज? हाँ, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। उसके बाद मैं बना दूंगा। मिसेस मेलात, बेटा आप नहीं आई थी, हम तो घबरा ही गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। रुको मैं भी आती हूँ, रुको। उन्होंने परमिशन मांगी, क्या हमने दे तुम दी। भी ना सनेम? क्या हाँ? तुम ये सच कह रही हो? मैं मजाक कर रही थी। आप ऊपर आइए, मैं किचन में जा रही हूँ। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। ओके, ये रेडी हो गई है। अब इसको बड़े आराम से कप में डालो ताकि इसका फोम खत्म ना हो जाए। बड़े आराम से, ध्यान से देखना। ओके? ओह मिस्टर जान, ये कितनी टेस्टी कॉफी लग रही है। इतनी अच्छी ओह, कॉफी ये तो कोई मैं मुश्किल भी नहीं काम नहीं बनाती। है। ये क्या बहुत बात सिंपल है वाह। लैला, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तुम भी ये ट्राई करना, ठीक है? बहुत अच्छा तरीका है। मिस्टर जान मैं समझ गई। मॉम ने एक्चुअली बहुत ही मुश्किल तरीका बताया था, पर आपका प्रोसेस सिंपल है। क्या बोल रही हो? बाकी के 4 कप तुम्हें ही बनाने हैं, तो शुरू हो जाओ। लेके जानी है तुम्हें कॉफी। चलो चलो। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, बना लेगी बना लेगी। आप लोग मुझे शेफ जान कहकर बुला सकते हैं। कैसी है? हाँ, हमारे यहाँ आने का मकसद तो सबको पता ही होगा, तो बातें करने का कोई मतलब नहीं है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मिसेस मिलाहत। आपको याद है ना टेलर नेबाहत की बेटी, वो क्या नाम था उसका, सुकरान। हाँ, वो लोग कैसे कर रहे थे बेचारे, और उनकी वजह से बेचारे दोनों की शादी कैंसिल हो गई, और उसके बाद उसने कभी शादी की ही नहीं। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। वो लोग हाथ मांगने गए थे, तब उसके पापा ने कुछ ज्यादा ही बात कर ली थी, तो शादी कैंसिल कर दी गई। वो दोनों कभी भी साथ नहीं रह पाए। ऐसे बेचारी कवारी की कवारी ही रह गई उसके पापा की वजह से। कितना बुरा हुआ ना उसके साथ, जरा देखो तो। मेलिहात, तुमको ज्यादा नहीं बोल रही? चेहरा देखो उसका, लाल होता जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तो आप मेरे बच्चे ओस्मान को जानती हैं और हम आपकी बेटी को। हमें तो पहले लगा कि एमरे दूल्हा निकलेगा, पर हमारा बेटा ओस्मान आपकी बेटी का मंगेतर बनेगा। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? क्या मैं हाँ बोल दूं? बोलूं मेरी रिबे? बिल्कुल निहात, हाँ कर दो। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम कहीं दूर नहीं जाओगी, मेरी आंखों के सामने ही रहोगी। मैं अपनी बेटियों से दूर नहीं रह सकता।
ठीक है पापा। क्या कहा मिस्टर निहाल ने? सबकी जिंदगी में ऐसे ही खुशियाँ आए। ब्रावो। सबको इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। Congratulations बेटा। Congratulations। Congratulations, congratulations। थैंक यू डैड। मैं तो सच में Congratulations। Thanks, mom। ओस्मान। Congratulations भाई। मिस्टर एमरे, लैला, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है मिस्टर एमरे। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हो लैला। आपकी बात सुनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। प्लीज यहाँ से चले जाइए। मिस्टर एमरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर एमरे मुझसे बात करना चाहते थे, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। उन्होंने मुझे लिखा था क्यों, है ना मिस्टर एमरे? हाँ सनम। जान, जान। क्या हुआ एमरे? भाई मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रहे। सही है। मैं अंदर सबको बाय करके आता हूँ। तुम एक काम करो, तुम कार के पास रुको, वहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है? बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारी। चलो। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। Hey, थैंक यू सो मच। Thanks. क्या चल रहा है आपके दिमाग में इस वक्त? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए, इसलिए मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। सनम, मैं बोर हो गया हूँ। जो भी मेरे आसपास हो रहा है ना, उससे मैं इस झूठ मक्कारी से थक गया हूँ। मैं तुम्हें भी परेशान कर रहा हूँ पर कोई चारा नहीं है मेरे पास। कितने झूठ, कितने राज छिपे पता नहीं। बहुत कुछ हो रहा है पर मैं शायद अब यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। पता है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूँ, वरना मैं कब का यहाँ से चला गया होता। हर कोई यहाँ पर सिर्फ झूठ बोलता है। पहले एमरे और अब डेरेन। पता नहीं किस पर भरोसा करूँ। हम हमेशा हमारे चाहने वालों के लिए गलतियां कर बैठते हैं क्योंकि हमें उन्हें खोने का डर रहता है, जैसे कि डेरेन के साथ। अब तुम मुझे एडवाइस दोगे कि मैं पॉजिटिव सोचूं? तुम्हारी बात सही भी है। वो भूल गई होगी कि हम एक टीम में हैं। उसने सोचा कि वो अकेली ही गेम खेल सकती है, बट ऑनेस्टली मैं बहुत दुखी हूँ। मैं समझ सकती मैंने किसी मूवी में सुना था कि आप सबसे गहरी जिस खाई में गिरते हैं वो है ट्रस्ट, और यही सही है। एक बार जब आप इस तरह की खाई में गिरते हैं तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ठीक है, अब तुम बुरा मत मानो। मैं चीजों को
फिर से सही तरीके से कर दूंगा। मैं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूंगा। यू डोंट वरी, ओके? तुम मुझे सेफ फील करवाती हो सनम, मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। हम मिलकर इससे बाहर निकालेंगे। हम एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो एजेंसी में वापस चलते हैं। हम दिन रात काम करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। हम मैकिनन से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे, वो समझ जाएंगे। नहीं सनम, नहीं। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और अब उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना बहुत बेवकूफी होगी। तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे हार मान लेंगे? नहीं सनम, मैं नहीं चाहता कि चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। हमें रुक के इंतजार करना चाहिए। आई फील मुझे एजेंसी कुछ दिनों के लिए बंद कर देनी चाहिए। आर यू श्योर? अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से जीरो से शुरू करेंगे। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत घुटन हो रही है। आई मीन मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जान, मैं क्या मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। हमारे पास हर चीज बेस्ट ही होगी। एमरे का कॉल है। हाँ बोलो। भाई कैसे और कहाँ पर हो इस वक्त? तुम्हें क्या करना है ये जानकर कि मैं कहाँ पर हूँ? मतलब सी साइड पर हूँ, थोड़ा दिमाग शांत करने आया हूँ। बोलो, कुछ अर्जेंट है क्या? कोई प्रोग्रेस हुई? नहीं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि मॉम हमसे 2 घंटे के अंदर मिलना चाहती है भाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हम दोनों से बात करना चाहती हैं। एमरे, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। मुझे उनसे बात ही नहीं करनी। मैं क्या बात करूंगा उनसे? तुम ये बताओ कि हमारे पास कोई कॉमन टॉपिक्स भी नहीं है। इनफैक्ट इस मोमेंट तो मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं कर सकता। भाई उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है, समझो बात को। प्लीज तुम जिद मत करो यार। अरे पर आज ही क्यों? बोलो। और क्या कहने वाली है वो? और आज का दिन मिला क्या उनको? भाई आप तो जानते हो ना उनको। एक बार जो कह रही है वो सुनो ना आकर, फिर जो करना है करो बाद में। प्लीज आ जाओ भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। मुझे भी देखना है उन्हें क्या बात करनी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। शांति रखो। क्या हुआ? मिसेस हुमा, वो हम दोनों से बात करना चाहती है। उन्होंने उससे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पता नहीं। जॉन, हो सकता है बहुत सीरियस मामला हो, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड किया होगा जिससे आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा हो जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता सर। एनीवे, मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ठीक है।